कांग्रेस क्या है, अब तक राहुल गांधी को अपना पीएम कैंडिडेट मानती रही, लेकिन ऐसा लगता है कि अब पार्टी के नेताओं को भी हकीकत महसूस हो रही है, इसलिए प्रियंका जी के गुट से उनका नाम धीरे धीरे आगे किया जा रहा है। बस देख लीजिएगा सर, ये गुट गुट के खेल में कहीं कांग्रेस घुट के न रह जाए। तब बात शुरू करता हूं। पहले राहुल जी की बात होती थी, अब प्रियंका जी का नाम है। ये कोई साधारण बात नहीं है। लगता है आजकल कांग्रेस का हाथ खुद कांग्रेस के साथ नहीं है, खुद कांग्रेस का। अच्छा, राहुल जी आजकल जर्मनी गए हुए हैं और वहां जाके ये बता रहे हैं कि बीजेपी यहां वोट चोरी कर रही है। हाँ, तब कहता हूं सर, जर्मनी जाकर हरियाणा चुनाव की बात कर रहे हैं। बात कैसे आए सनसनी में नहीं, इतना तो वो भी समझते होंगे कि भाषणों से वोट भारत में मिलेंगे, जर्मनी में नहीं। ठीक है, सही। जर्मनी में नहीं। अब बात कह भी रहे हैं आधी, मैं पूरी बताए दे रहा हूं। भाजपा एजेंसियों को हथियार बना रही है, ऐसा वो कह रहे हैं। भाजपा एजेंसियों को हथियार बना रही है, हर जगह बात यही बोलते हैं, पर यह हथियार सबसे ज्यादा कांग्रेस ने इमरजेंसी में चलाया था, ये क्यों नहीं बोलते हैं? सही। ये क्यों नहीं बोलते हैं? अच्छा, राहुल जी ने सब कुछ कहा, असली बात नहीं कही। अंतिम पंक्ति में असली बात कह रहा हूं सर। राहुल जी बीजेपी द्वारा संविधान के खत्म करने की बात कहते हैं, असली बात रोक के। सच तो यह है कि भाजपा संविधान नहीं, कांग्रेस को खत्म कर रही है, वो भी ताल ठोक के। सही सही सही, बहुत बहुत धन्यवाद। सही सही कहा। और आप जिस तरह से आपकी इस बात पे मेरे मित्र ताली बजा रहे थे, विपक्ष को लोकतंत्र में खत्म नहीं किया जा सकता। ये जनता यहाँ बैठी हुई है, ये लोकतंत्र को बार बार मजबूत करती रहे। बात यह है कि जो कांग्रेस का कल्चर है, देखिए बात ये करते हैं ना कि वोट चोरी हो गया, ये हो गया, वो हो गया, खूब आरोप लगाएंगे। इंदिरा गांधी जी के ऊपर आरोप लगा कि वोट चोरी किया। भाई, एक अधिकार होता, आप सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट चले जाए, अदालत में चले जाए। राजनारायण जी अदालत में गए, वहां से इंदिरा जी कन्विक्टेड हुई और उनकी सीट गई जब आपातकाल उन्होंने ठोका देश के ऊपर। तो जाहिर सी बात है कि अभी बिहार का चुनाव हुआ, आप 45 दिन हो गए, कम से कम 45 दिन के अंदर आप कोर्ट जाते, कोर्ट में नहीं जाएंगे, अदालत में नहीं जाएंगे, ये कहाँ जाएंगे? बार बार वही कहना पड़ता है, जॉर्ज सोरेस की यूनिवर्सिटी में जाएंगे। जितना जॉर्ज सोरेस ने चाबी भरी है उतना ही चलेंगे राहुल गांधी जी, उससे ज़्यादा नहीं बोलेंगे। वो वहाँ जाके अनर्गल आरोप लगाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे, कभी कहाँ जाएंगे। और जैसे इनका बहुमत आया तेलंगाना, टप से जाके सब क्या कुर्सी बैठ गए, चीफ मिनिस्टर का ओथ ले लिया, तब नहीं बोले वोट चोरी हुआ। बन के बेदर्द अभी कर तो रहे हो बर्बाद, वो पहाड़ी भी कहां आंसू पालने जाती, एक जर्रा भी उसका टस से मस न करते आप, अरावली भी अगर वोट डालने जाती, अरावली भी अगर वोट डालने जाती। आदमी आपसे डरता है, बहुत डरता है। डर है ईडी का कोई बम ही ना फट जाए कहीं। अब तो एक तीर नया आपके तरकश में है, SIR में ही वोट ना कट जाए कहीं। डॉलर इतना ऊंचा चला गया, ये समस्या हल नहीं हो पा रही। एक उपाय मैं बताता हूं सर, लाइटर नोट। आस्तीनों में कोई सांप नहीं आएगा, बदल के आस्ती का नाम ही कॉलर कर दो। आस्तीनों में कोई सांप नहीं आएगा, बदल के आस्ती का नाम ही कॉलर कर दो। नाम डॉलर का बदल करके रुपया रखो और रुपये का नया नाम ही डॉलर कर दो। बहुत अच्छे भाई, वाह 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 वाह, बहुत अच्छे, बहुत ज्यादा। चुनावी जिम में TMC रियाज करती है, बंगाल शुरू होने वाला। चुनावी जिम में TMC रियाज करती है, दम वो दीदी का दल दूना दबाए बैठा है। देखना गाल में छाला ना कहीं पड़ जाए, पान बंगाल का चूना दबाए बैठा है। बहुत धन्यवाद, शुक्रिया। अरे पंजा गिरा रे, हाय,
अरे पंजा गिरा रे फिर जनमत के बाजार में, पंजा गिरा रे चमचों की जय जयकार में, पंजा गिरा पंजा कटा मंजा करे हाय हाय हाय, पंजा गिरा रे। अरे चीट चंद्र क्यों चीखे फूके सत्यवाद का बाजा, बाजी पिट गई मोहरे पिट गए पिटा तुम्हारा राजा, देश वोट से तोला खोला ये कहकर दरवाजा, अरे कुंडी मत खटका रोहिंग्या सीधा अंदर आजा, अरे सीधा अंदर आजा। ए बड़े कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे हम बोल रहा हूं ना, फिर क्या हुआ? फिर पंजा गिरा रे ढाका वालों के प्यार में, पंजा गिरा रे ढाका वालों के प्यार में। अरे प्रूफ पेश कर प्रश्न करे जिनकी पेंडिंग है पेशी, हाँ प्रूफ पेश कर प्रश्न करे जिनकी पेंडिंग है पेशी, घास चराए राजघराना पीछे मूक मवेशी, देश हितों पर तेश दिखाए कैसे देश हितैषी, देश हितों पर तेश दिखाए कैसे देश हितैषी, अरे भारत मांगे गद्दी पर केवल सरदार स्वदेशी, केवल सरदार स्वदेशी। बोलो भाई रिचार्ज कराऊंगा। हाँ फिर क्या हुआ? फिर पंजा गिरा रे, फिर पंजा गिरा रे 10 जनपथ के सत्कार में, पंजा गिरा रे 10 जनपथ के सत्कार में। अरे साबुन जैसे घिसे सड़क पर कल तक थे जो साबू, साबुन जैसे घिसे सड़क पर कल तक थे जो साबू, जर्मनी जाकर जर्दा कूटे कहा कमल बेकाबू, जब सत्ता में थे तब सोचा कहा जमीने दाबू, जब सत्ता में थे तब सोचा कहा जमीने दाबू, अरे अब ईडी ने हाय किया तो डल गया मेला बाबू, तो डल गया मेला बाबू। गजब। हाँ कोई नहीं पूछ रहा, अब मैं खुद बोलूंगा। फिर क्या हुआ? हाँ फिर पंजा गिरा रे न्यायालय की फटकार में, पंजा गिरा रे मोदी मैजिक की मार में, पंजा गिरा पंजा करे जनता इन्हें बाय बाय बाय, पंजा गिरा रे चमचों की जय जय का। नमस्कार धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, धन्यवाद। सामने भाजपा के प्रवक्ता बैठे। सर मैं पूछ रहा हूं आपसे, जब मैं कहीं मिलूं तो जयराम जी कहूं या जी राम जी? आपने नाम बदल लिया ना, आपने मनरेगा का नाम बदल के जी राम जी कर दिया, चलो ठीक है। पर मेरा आपसे एक सवाल है, भले ही आपने महात्मा गांधी के नाम की योजना बदल दी हो, लेकिन उसमें जो मजदूरी करके पैसा मिलेगा उस पर तो गांधी का ही नोट है, गांधी जी का फोटो है, वो कैसे बदलोगे आप? अच्छा मैं बता रहा हूं भाजपा वाले कैसे। एक जंगल में एक बंदर था, उसने कहा यार हर बार शेर राजा बनता है, इस बार मुझे बनाओ राजा। उसको राजा बना दिया तो क्या हुआ, शेर ने बकरी का बच्चा दाब लिया, उसको खाने लगा। बकरी गई बंदर के पास, कहने लगी मेरा बच्चा बचाओ, मेरा बच्चा बचाओ। बंदर कभी इस डाल से इस डाल पे, कभी इस डाल से उस डाल पे। बकरी ने कहा अरे तो खाने लग रहा मेरा बच्चा। कह रहा सुन बकरी, तेरा बच्चा बचे या ना बचे, भाग दौड़ में कोई कमी हो तो बता। तो भाजपा की भाग दौड़ में कोई कमी नहीं है, कभी इधर भाग रहे कभी उधर भाग रहे कांग्रेस के लिए। अरे सर इस डाल से उस डाल पे कांग्रेस चाहे सुनिए लिपट तो जाए। सही सर, आपने 100 दिन के रोजगार गारंटी को 125 दिन का कर दिया। मेरा सरकार से सवाल है, क्या आपको क्या लगता है गरीब को 365 दिन में से सिर्फ 125 दिन भूख लगती है क्या? हा? बाकी दिन क्या करे वो? अच्छा भाजपा वाले शोर मचाते तीसरी अर्थव्यवस्था, तीसरी अर्थव्यवस्था, ये बोल बोल के इन्होंने तीसरी बार सरकार बना ली, अर्थव्यवस्था अभी भी चौथी है, तीसरी बार सरकार बना ली है ना। अच्छा आप देखो दिल्ली में एक चौथी बना लेंगे। हाँ जी, दिल्ली में सर AQI खराब है ना, दिल्ली में AQI खराब है, बड़ा प्रदूषण है। कुछ साल पहले दिल्ली में एक आदमी खांसता था, पूरी दिल्ली ठीक थी, अब पूरी दिल्ली खांस रही है, वो आदमी ठीक है।